Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. इस लेक्चर में हमने डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, वो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और कुछ जैसे मैकेनिकल क्वांटिटीज होते हैं, कुछ नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, उनके एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। As we know that there are 7 fundamental physical quantities in SI system of units. जैसा कि हम जानते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सेवंथ होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं को हमें 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये जो 7 होती है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेवन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। दीज आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इन्हीं को हम 7 डायमेंशंस ऑफ द एंटायर फिजिकल वर्ल्ड भी बोलते हैं। इनको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स से। फॉर एग्जाम्पल, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर कैपिटल एम, और लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर कैपिटल एल, और टाइम रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर टाइम मतलब कैपिटल टी, और करंट रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर एम्पियर मतलब ए, और टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर क्या आएगा केल्विन कैपिटल के, और क्या बच गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MOL, मोल।
तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है एसआई सिस्टम में, इनको 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोला गया है। इनको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। जैसे मास को कैपिटल एम, एल लेंथ को, कैपिटल टी टाइम को, करंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, टेम्परेचर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एमओएल। इन मैकेनिक्स 11th क्लास में हम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन in terms of dimensions of mass, length और टाइम। अगर मैकेनिक्स की ही बात करें तो मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस की हेल्प से ही हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। लेकिन एंटायर फिजिक्स की बात की जाए, जिसमें मैकेनिक्स भी होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होती है, थर्मोडायनेमिक्स भी होती है, मॉडर्न फिजिक्स भी होती है, तो उसमें मास, लेंथ, टाइम एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, और हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय सब्सटेंस को एमओएल, तो इन 7 से किया जाएगा रिप्रेजेंट। लेकिन केवल मैकेनिक्स की बात की जाए तो मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में ही हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, अगर सिंपली लिखना हो बिल्कुल, कि वर्ड का वॉल्यूम होता है ना ये, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, लेंथ की जो डायमेंशन है वो क्या है, एल। अगेन ब्रेड्थ भी लेंथ ही है एक तरह से, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। हाइट की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। तो ये आ जाएगी एल की पावर 1 1 1 1 1 2 1 3, तो एल की पावर 3 और एम की पावर 0 और टी की पावर 0। तो इसका मतलब वॉल्यूम की जो डायमेंशन है, वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन, क्योंकि एल के ऊपर 3 है ना, तो 3 डायमेंशन इन लेंथ और 0 डायमेंशन, क्योंकि टी के ऊपर 0 है ना, तो 0 डायमेंशन इन टाइम। तो ये होती है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, तो इसकी मास में तो 0 आएगी डायमेंशन, लेंथ में 3 डायमेंशन आएगी, टाइम में 0 डायमेंशन आएगी। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेलोसिटी। इसको सिंपली लिखा जाए तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ ही तो है, तो टाइम का क्या होगा, टी डायमेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 1 टी की पावर -1 ऊपर पहुंच जाएगा, और एम की पावर 0। अगर एम का कुछ नहीं है तो एम की पावर 0 लिखा जाएगा उसको। तो वेलोसिटी एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी हैज 0 डायमेंशन इन मास,
वन डायमेंशन इन लेंथ और माइनस वन डायमेंशन इन टाइम। तो ये तो थी डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, मास में इसकी जीरो डायमेंशन है, लेंथ में तीन, टाइम में जीरो। और जैसे अनदर फिजिकल क्वांटिटी है मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, इसकी मास में जीरो है डायमेंशन, लेंथ में वन है, टाइम में माइनस वन है। अब पढ़ेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या मतलब होता है। इट इज द एक्सप्रेशन which shows how and which fundamental quantities represent a given physical quantity। Is called the dimensional formula of the given physical quantity। of the given physical quantity। मतलब अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं, विच मतलब कौन सी और कैसे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका पता लगाना। यही एक्सप्रेशन ये क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल m0 l1 t minus 1 is the dimensional formula of a velocity। और m0 l की 3 और t0 is the dimensional formula of a volume। अब अब पढ़ते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए इफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि गिवन होगी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, then we obtained
डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैं इक्वेट कर दूं टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-1, तो ये बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि मैंने है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसको इक्वेट कर दिया, इक्वल का साइन आ गया ना, टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये होगी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट किया जाए तो ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज। हम कुछ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले का पता लगाएंगे और उसकी उनके एसआई यूनिट्स को उनके साथ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे इस कॉलम में, और इसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिलेशन है विद अदर क्वांटिटीज। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का। और यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फर्स्ट है एरिया, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर सिंपली रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा एल, और ब्रेड्थ का भी डायमेंशन क्या आएगा l⁻⁻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 ⁻
एल स्क्वायर टी जीरो। ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू में मीटर, मीटर स्क्वायर। सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम को वॉल्यूम का रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन एल की पावर वन, ब्रेड्थ की भी एल की पावर वन, और हाइट की भी क्या, एल की पावर वन। तो एल की पावर तीन हो गया, तो एम जीरो एल की पावर तीन
T0, क्योंकि मास की और टाइम की तो डायमेंशन है ही नहीं, लेंथ की 3 है, 1 2 3, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? एल की पावर 1, टाइम की टी की पावर 1। तो ये ऊपर एल की पावर 1 टी की पावर -1 बन जाएगा, और मास में कोई है ही नहीं। m0 एल की पावर 1 टी की पावर -1। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मीटर बाय सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। SI यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। ये होता है मास इंटू में वेलोसिटी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए, ड्राइव किया जाए लीनियर मोमेंटम का, तो मास का क्या होता है? m की पावर 1, और वेलोसिटी का निकाला था L1 टी की पावर -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का m की पावर 1 L1 टी की पावर -1। और इसके ऐसा यूनिट हो जाएगी मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को सिंपली लिखा जाए तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम का। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 t-1, और टाइम का कितना होता है? t। तो t ऊपर चला जाएगा, t की पावर -1, -1 -2। तो ये हो जाएगा m0 L1 t-2, और ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा? m, डायमेंशन। एक्सेलरेशन की क्या होगी? L1 t-2। तो m को m1 भी लिख सकते हैं, तो m1 L1 t-2। ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ फोर्स। और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। SI न्यूटन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर को कैसे लिखेंगे? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 t-2, एरिया का है L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1 L-1 t-2। फोर्स का प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। और प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो m1 L-3 t0। और डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है इम्पल्स। ये रोटेशनल मैकेनिक्स में आएगा इम्पल्स। ये होता है, अगर इसको सिंपली बोला जाए, फोर्स इनटू में टाइम। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू में टाइम का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 t-2।
और टाइम का टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स आ जाएगा m1l1t -2 + 1 - 1। SI यूनिट आ जाएगी इम्पल्स की, क्योंकि फोर्स की न्यूटन है, टाइम की सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है वर्क। वर्क को अगर सिंपली लिखे, ये होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू में डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का है m1l1t - 2 और डिस्प्लेसमेंट का l1, तो l1 + 1 2 हो गया, तो m1l2t - 2, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी वर्क की, जूल। और नेक्स्ट है एनर्जी। एनी टाइप, कोई भी टाइप हो एनर्जी का, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को एग्जांपल के तौर पे, वैसे कोई भी एनर्जी ले सकते हो, ½ mv²। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, और वेलोसिटी का l1t - 1 और इसका स्क्वायर, तो m1l2t - 2, m1l2t - 2, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क को अगर सिंपली लिखें, ये होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखा जाए, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t - 2, और डिस्टेंस की क्या होती है डायमेंशनल, l, तो 1 + 1 2 2, तो m1l2t - 2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है अगर सिंपली लिखा जाए, एनर्जी बाय में टाइम, या रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स होता है, या एनर्जी बाय टाइम भी होती है, सिंपली अगर लिखा जाए। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2t - 2 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये 1 ऊपर -1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा m1l2t - 3। और पावर की एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट। तो ये थे कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले। नेक्स्ट है कुछ नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले और एसआई यूनिट्स लिखते हैं। हम नॉन मैकेनिकल, मतलब जो 11th में तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है, तो मैकेनिक्स के को छोड़कर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं नॉन मैकेनिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी,
और रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पे एसआई यूनिट। जैसे कि फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 12th क्लास की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फर्स्ट यूनिट वहां पे पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। अगर इसको सिंपली लिखा जाए वर्क बाय चार्ज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। और तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था वर्क का? m1l² t-2। m1l² t-2 ये वर्क का था। और चार्ज का क्या आएगा? चार्ज होता है करंट इनटू में टाइम। अगर सिंपली लिखा जाए चार्ज को क्या लिखेंगे? करंट इनटू में टाइम। तो चार्ज का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? करंट का ए और टाइम का टी। तो ये आ जाएगा m1l² t-3 a-1। तो m1l² t-3 a-1। ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, जिसको जूल पर कूलाम भी लिखेंगे, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम और वर्क की जूल। जूल पर कूलाम लिख दो या वोल्ट लिख दो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है रेजिस्टेंस। इसको सिंपली लिखे तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखेंगे और करंट को I से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से लिखते हैं, नोटेशन है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय करंट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल चुके हैं, m1l² t-3 a-1 और डिवाइडेड बाय करंट। करंट का क्या होता है? A। तो m1l² t-3 a-2 m1l² t-3 a-2। ए से क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर की डायमेंशन होती है ए, और टाइम की कैपिटल टी, लेंथ की कैपिटल एल, मास की कैपिटल एम। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आएगी वोल्ट पर एम्पियर बोल दो या ओम बोल दो। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाएगा। इसको C से डिनोट करते हैं। ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू में टाइम। तो A इंटू में टी, करंट इंटू में टाइम।
डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, या पोटेंशियल बात एक ही है, तो डिवाइडेड बाय m1l² t-3 a-1, तो ये आ जाएगा m-1। ये तो हो गया काउंट। अब l को, l वाले को करो, यहाँ पे है l, बस, तो l-2। अब टाइम को, यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है, तो 1 + 3 4, तो t4। अब एम्पियर, ये ऊपर +1 पावर हो जाएगी तो a²। तो कैपेसिटेंस का होगा m-1 l-2 t4 a²। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, उसका ऐसा यूनिट होती है फैराड। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। कोई करंट कैरिंग वायर होगी, उसमें जो मटेरियल होता है ना, उसकी रेजिस्टिविटी, जिसको रो से दिखाते हैं, तो रेजिस्टेंस होता है रो इंटू में L/A। ये भी 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाएगा। तो रेजिस्टिविटी होगी R इंटू में A/L। तो रेजिस्टेंस इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l² t-3 a-2 इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का l² डिवाइडेड बाय लेंथ का l। तो m वाला ये है, तो m की पावर 1। लेंथ में ये है 2 और 2 4, 4 - 1 3। a में यही है a-2। और टाइम में क्या है, t की पावर -3, और a में क्या है -2। यह है रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसकी SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, क्योंकि एरिया बाय में लेंथ इसकी आएगी मीटर, रेजिस्टेंस की है ओम। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l3 t-3 a-2। ध्यान रहे, कैपिटल M है, ये डायमेंशन ऑफ मास है, L है कैपिटल, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है, और कैपिटल T डायमेंशन ऑफ टाइम, और कैपिटल A डायमेंशन ऑफ करंट। तो ये कुछ नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट्स हैं। ऐसा करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो फिजिक्स में, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिगार्डिंग units and dimensions of a physical quantity। फर्स्ट है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव यूनिट,
then it will not have dimension। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है ना तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। सेकंड है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है देन इट मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी। थर्ड है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायमेंशन, देन इट मे और मे नॉट हैव यूनिट। थर्ड है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अगर डायमेंशन नहीं है ना तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। फोर्थ है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है देन डेफिनेटली इट हैव यूनिट्स, इट विल हैव यूनिट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है तो यूनिट पक्का होगी। अब इनके प्रूफ देख लेते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सलरेशन। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m1l1t-2 और यूनिट आएगी न्यूटन। मास का m1 और एक्सेलरेशन का l1t-2, ऐसा यूनिट आएगी न्यूटन। नेक्स्ट है स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ये होता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना उसमें पढ़ा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये सब है। तो इसमें होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती और ना ही कोई यूनिट होती। जैसे थर्ड है प्लेन एंगल। जनरली जो हम एंगल का यूज करते हैं प्लेन एंगल थीटा, ये क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसकी डायमेंशन नहीं होती क्योंकि आर्क लेंथ भी लेंथ है, रेडियस भी एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल। तो जो प्लेन एंगल होता है इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है रेडियन। और जैसे नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, 12th क्लास में ऑप्टिक्स आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, और ना ही ऐसा यूनिट होती, नो यूनिट। तो इन चारों से हम क्या बताना चाहते हैं? फर्स्ट का प्रूफ देखो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ना हो तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो यूनिट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी डायमेंशन नहीं है, यहाँ भी डायमेंशन नहीं है। सेकंड है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट देन इट मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, जिस जैसे इसकी है और इसकी है, उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। जब यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी। थर्ड है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायमेंशन देन इट मे और मे नॉट हैव यूनिट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। डायमेंशन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे यूनिट नहीं है, यहाँ पे यूनिट है, और यहाँ पे यूनिट नहीं है। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं है तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। और फोर्थ है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन देन डेफिनेटली इट हैव यूनिट। और कोई फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी फिजिक्स में, अगर उसकी डायमेंशन है तो उसकी यूनिट पक्का होगी। जैसे इसकी डायमेंशन है तो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है, मतलब डायमेंशन है तो यूनिट पक्का होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ ए क्वांटिटी। There are four types of a quantity used in physics. फर्स्ट है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट है फर्स्ट टाइप फिजिकल क्वांटिटी का। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? इट इज द क्वांटिटी विच हैव कांस्टेंट वैल्यू एंड पोजेस डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो और जो कि डायमेंशन रखता हो उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसकी एसआई यूनिट तो क्या है? मीटर पर सेकेंड है। और इसकी जो डायमेंशन आएगी स्पीड की तो आएगी, ये आएगी m0l1t-1। नेक्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी से दिखाते हैं। ये जो न्यू ग्रेविटेशन यूनिट आएगी 11th क्लास में, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यूज होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है यह 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो डायमेंशन है वो होती है m-1 L3T-2। नेक्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको R से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि कांस्टेंट है यूनिवर्सल, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन तो इसकी एसआई यूनिट है इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। और इसकी वैल्यू कितनी है 8.31। और इसकी जो डायमेंशन आती है यह m1 L² T-2 K-1। और नेक्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको K से डिनोट करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन इसकी एसआई यूनिट है। और वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू में 10⁻⁻23। और जो इसकी डायमेंशन है यह m1 L² T-2 K-1। और नेक्स्ट जो डायमेंशनल कांस्टेंट है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको H से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड तो इसकी एसआई यूनिट है। और 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू है। और इसकी जो डायमेंशंस आती हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L² T-1। और नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम और एयर। इसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर कोलाम्ब। और जो इसकी डायमेंशन होती है या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम,
ये होता है m-1, l-3, T4a²। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, जिसको न्यू नोट से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर इसकी एसआई यूनिट है। और हेनरी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड की एसआई यूनिट। हेनरी पर मीटर न्यू नोट की एसआई यूनिट है। और इसके डायमेंशंस होती हैं m1 l1 t-2 a-2। तो ये है कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट है। इट इज द क्वांटिटी विच हैव कांस्टेंट वैल्यू एंड पोसेस डायमेंशन। जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो और डायमेंशन पोसेस करते हो। डायमेंशन होगी तो ऑब्वियसली एसआई यूनिट तो जरूर होगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट एक डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन है m0l1 t-1। ऐसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर। नेक्स्ट कांस्टेंट है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। क्या होते हैं? जिनकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इट इज द क्वांटिटी which have constant value but do not have dimensions। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्योर रियल नंबर्स हो गए, 1 2 3 3.4 3.5, ये -1.3 एटसेट्रा। ये जो प्योर रियल नंबर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और सब मैथमेटिकल कांस्टेंट हो गए, जैसे पाई और एक्सपोनेंशियल। ये क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट्स। और थर्ड है डायमेंशनल वेरिएबल्स। इट इज द क्वांटिटी which have variable value and possess dimension।
ऐसे वेरिएबल्स को डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, प्रेशर, एटसेट्रा। ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स है। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, वो डायमेंशन पोसेस करते हैं, डायमेंशन रखते हैं। डायमेंशन होगी तो यूनिट भी पक्का होगी, ऐसा यूनिट भी होगी इनकी पक्का कुछ ना कुछ। और फोर्थ है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन नहीं होती। इट इज द क्वांटिटी which have variable value and do not have dimensions. For example, एंगल हो गया, प्लेन एंगल जो कि हम जनरली पढ़ते हैं, थीटा। और स्ट्रेन हो गया, एटसेट्रा। इसकी यूनिट होती है रेडियन। डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन यूनिट होती है। स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती और यूनिट भी नहीं होती, नो यूनिट। ये थे 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। फर्स्ट था डायमेंशनल कांस्टेंट, सेकंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, थर्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स, फोर्थ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमें डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज कैसे कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे।